नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रही हूँ। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव दीन दयालु है। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाई समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार को किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ सोमवार के दिन से ही किया जाता है। इस व्रत में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और इन उपायों को करके आप भगवान शिव को खुश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि। इस व्रत को रखने का यह नियम है कि जिस सोमवार से आप यह व्रत रखना चाहते हैं, उससे एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही है तो वहां जाकर उसमें स्नान कर लें, और यदि नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा की थाली बनाएं, जिसमें धूप, दीप, शमी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि यह सब लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। ध्यान रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस शिव मंदिर में जाते हैं, बाकी के 4 सोमवार भी उसी मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक बनाकर ही दीपक जलाएं और शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर लें। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन में भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रखें कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर ही रखना चाहिए। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती लगाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसके बाद घर जाकर फलाहार करें। फिर शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इसमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला लें और आखिरी यानी 6वां दीपक अपने साथ घर ले आएं। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिनी तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर में ले गए थे उसे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग नहीं करना है। यह क्रम लगातार 5 सोमवार तक करें। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि उपवास के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि बेलपत्र कटे या फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले ही यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लें। भगवान शिव को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चय ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान भूलकर भी कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान कभी भी इंसान या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सम्मान दें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद और कलह से दूर रहें। पशुपति व्रत कब नहीं करना चाहिए? वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है
तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति से या अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती है। इसके लिए केवल पूजा विधि ही वर्जित है, अन्यथा यह व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पशुपति व्रत हमें कितने करने चाहिए। मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत करने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब से आप व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन सोमवार होना आवश्यक है। उसके ठीक 5 सोमवार के बाद व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, पशुपतिनाथ का अर्थ है पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। दोस्तों, नेपाल के पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बने हुए हैं। ये चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर में अगर कोई व्यक्ति घंटा आधी घंटा ध्यान लगाता है तो वह व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत की कथा। भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय माता दी दोस्तों।